बेटी के निकाह के लिए बाप अगर राजी होता है, उसके बाद बीच का जो आदमी होता है वो कहता है कि बताओ क्या दोगे बेटी को। वो यार जब गरीब बाप ये सुनता है कि क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते हैं कि कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। बाप कहता है मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा है। वो कहता है कि बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी ने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, ये दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता है, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है कि कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाहू अकबर साहिब, जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता है और कहता है या अल्लाह, क्या इसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है, जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। ओ नादान, जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है। अगर जन्नत चाहता है तो सुन, यहाँ गरीब की बेटे का सहारा बन जा, गरीब की बेटे का यहाँ तो सहारा बन जा, क़यामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा देंगे। नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आज बंदा कहता है साहिब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ, बराबरी का रिश्ता। अरे क्या है बराबरी, तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी। कहे साहिब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना कर, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसियों में सोते हैं उन्हें क्या पता कि बेटी कैसे पाली जाती है, जिनके यहाँ बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने कि बेटी की परवरिश कैसे होती है। आज तुझे बताऊं कि बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश करती है। और खुदा की कसम फिर मैं कह रहा हूँ, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तुम क्या जानो कितनी मुश्किल से बेटियां पला करती है। अल्लाहू अकबर, आज शादियां होती है, जो अमीर होते हैं वो कहते हैं नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक के नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे कुछ भाई को, जिन्होंने इस बात पे जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे देना, हमें समाज को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं कि अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। और जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ कि तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सजा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई है, कभी गौर कर लिया कर, वहीं पर किसी रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की बेटियां भी वहां आया करती है। वो यार जब अमीर की बेटियां देखती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया कि मुझे भी अपने बाप से ये सामान मंगाना है। लेकिन गरीब की बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया, काश मेरा बाप भी अमीर होता, काश मेरा बाप भी
भी अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर पाता। काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगा लेती। लेकिन बाप की गुर्बत बेटी की जुबान पे ताला लगा देती है, बेटी की हसरत सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ओ यार ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास भी दौलत होती, वो भी इतने जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही, जब सुबह को उठ के लाती है अपने बाप के लिए नाश्ता। गरीब बेटी की आंखें सुर्ख होती है, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठा है बेटी बता तो सही, रात को सोई नहीं क्यों है? तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है? क्या रात को सोई नहीं है? बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं बस सर में दर्द था। बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं बस सर में दर्द था। बाप बाप होता है साहिब। और तुम्हें क्या लगता है जो इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर होता है? नहीं, अब कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं होता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पे तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, वो तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती है बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है आखिर मेरी बेटी रात को रोई क्यों है? वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला प्रधान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। लेकिन बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है कि मैं मेहनत करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक के आला हज़रत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, गरीब से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है। एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बातें हो गई। जब लेन देन की बात आई, तो लड़के वालों ने कहा हमें सिर्फ बेटी दे देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब निकाह को 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। वो यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते होके छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं। और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, अगर लोग देख के चले जाते हैं और इनकार कर देते हैं तब भी बेटी को ऐबदार मानता है मुआशरा कि क्या हुआ, रिश्ता क्यों नहीं हुआ। लेकिन जरा सोचो कि जब किसी की बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। अब मैं बताऊं कि क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए तो समधियाने के लोगों ने खबर भेज दी कि 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपया नहीं दिए गए तो बारात लेके नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम कर पाता। बड़ी मन्नतों समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया। गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो। अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। बड़ी मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, बड़ी मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है। खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिन्हें अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ तो अपने आप को शद्दाद समझ बैठते हैं। याद रख, जितना चाहे अकड़ ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला ले, एक दिन मौत आएगी। जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा, अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सुन, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से हिफाजत अता फरमा देगा। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू ना रुलाओ। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। हाँ, निकाल के फेंक दे। ओ यार, ये 4 दिन की चांदनी है। अगर तुझे जहेज मिल भी गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो फिर क्या हुआ? जिस दिन तेरी आंखें बंद हो गई, सब रखा रह जाएगा। हाँ, सब रखा रह जाएगा। हमने तो दुल्हाओं को सहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने ये देखा है कि बारात गई सहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। नौजवानों, कोई दिल में भूख हो ना हो,
दिल में बस ये भूख रख लो कि कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है एक बाप के दिल पर। अल्लाह अकबर। उसने जाके बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं या तो 10 लाख कैश दो वरना बारात आएगी ही नहीं। गरीब था, कहां से इंतजाम कर पाता। घर वापस आया, जब बेटी से कह ना सका इसलिए कि गरीब था, तो उसने खत लिखा और लिखने के बाद ठेले पे रखा। और वो ठेला जिस पे वो सब्जी या सामान बेचता था, अल्लाह अकबर। और जरा सोच तो सही, जब उसकी बेटी ने उठ के खत पढ़ा, उसने खत में लिखा था, कहा बेटी मैं तेरी जिंदगी के लिए, मैं तेरी खुशी के लिए सारी जिंदगी जीता रहा और मैंने तेरे लिए रिश्ता किया था। बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ, लेकिन ये जालिम समाज हमें जीने ना दिया। मुझसे ये जालिम समाज जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी मैंने तेरा रिश्ता किया था, उन लोगों ने मुझसे कुछ ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। लोग कहते हैं यार, कुछ लोग कहते हैं कि बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था। हाँ नहीं मरना था। ओ यार मैं जानता हूँ कि बुरी मौत तो मर गया, खत लिखा बेचारा बुरी मौत मर गया, लेकिन कभी ये भी तो सोच कि ऐसी मौत मरने पर मजबूर किसने किया। खुदारा ऐसा ना करो, किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बनो कि किसी को जिंदगी मुश्किल लगने लगे। मोहतरम